Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, as you all know, in last lecture we discussed our exercise 4.3. ठीक है? So in today's lecture, what we'll do? Today's lecture we will discuss exercise 4.4. Okay. Now come to question number 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the roots are real, then find them. सॉरी, इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. ठीक है, तो हमें चेक करना है इनका नेचर ऑफ रूट्स क्या है. अगर रियल रूट्स हैं तो हमें उन्हें फाइंड करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5. तो पहले हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac. तो b है -3 स्क्वायर -4 a is 2 c is 5. इट विल बिकम 9 माइनस 40. सो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? -31. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. तो आप क्या कह सकते हैं? सिंस d इज लेस देन 0 देयरफॉर इक्वेशन डजंट हैव रियल रूट्स. ठीक है, हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स रियल नहीं होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0. इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो आपको मिला a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 एंड c इक्वल टू 4. ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है. b² माइनस 4ac. b कितना है? -4√3 स्क्वायर -4 a इज 3 c इज 4. 4√3 स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर इज 16, √3 का स्क्वायर इज 3. 16 इंटू 3 48 -48. तो हियर डिस्क्रिमिनेंट कम्स 0. डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल. देयरफॉर given equation has real and equal roots. तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं. उनकी वैल्यू कितनी होती है? -b/2a. ठीक है, देखो माइनस b कितना है? b की वैल्यू है -4√3. तो माइनस साइन तो ऑलरेडी है. b का है -4√3 अपॉन 2. a कितना है? 3. तो ये आपका आया 4√3 अपॉन 6. ठीक है, ये 2 से गए, ये दोनों 2 से गए, ये 2 टाइम्स से 3 टाइम्स. तो ये आपका बचा 2√3 अपॉन 3, या फिर हम इसे कह सकते हैं 2 अपॉन √3. तो दो रूट्स आए अल्फा और बीटा और दोनों की वैल्यू कितनी है? 2√3. तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर रूट्स आर 2/√3 and 2/√3. both roots are same. ठीक है, now come to question number 2. here again I will be discussing only one part. find the value of k for which each of the following quadratic equations have two equal roots. अच्छा, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या हो? इक्वल हो. हमें पता है इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे? पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड. नाउ योर इक्वेशन इज kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. आप इसको थोड़ा ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए. kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करिए. ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू तो आएगी आपको k, b की वैल्यू आएगी -2k और c की वैल्यू आएगी 6. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² माइनस 4ac. b की वैल्यू है -2k स्क्वायर -4, a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6. सो इट विल बिकम
4k² माइनस 24k। इसमें से आपने 4k कॉमन लिया तो बचा आपका k माइनस 6। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है 4k k माइनस 6। अब आपको क्या गिवन है, रूट्स आर इक्वल। अब क्या लिखेंगे आप, 4 इक्वल रूट्स, d कितना होता है 0 बस। तो आपका d कितना है 4k k माइनस 6। इसको किसके इक्वल कर देंगे 0 के। तो इट इम्प्लाइज दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू k इक्वल टू 0 और दिस विल गिव यू k इक्वल टू 6। अच्छा, आपके पास k की क्या आ गई, दो वैल्यू 0 आ गई, दो वैल्यूज आ गई, एक तो 0 आई और एक 6 आई। अब अच्छा, अब आपको पहले चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है क्या। अच्छा, आप k की वैल्यू 0 ले लीजिए। जब आप k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि k क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। ओनली क्या बचेगा 6। तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई क्या, नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, हाउएवर इफ k इक्वल टू 0 then equation will not have terms x स्क्वायर एंड x। दोनों x स्क्वायर और x वाली टर्म्स क्या होगी 0 हो जाएंगी। तो k की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ओनली k इक्वल टू 6। सो देयरफॉर फॉर इक्वल रूट्स k इक्वल टू 6। ठीक है, so this is your question number 2 second part. Now come to question number 3rd. question number 3rd कहता है, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? कैसा, then and the area is 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। अच्छा, तो आपको क्या बोला गया है, whose length is twice the breadth। लेंथ कितनी है, ब्रेथ का डबल है। तो ब्रेथ अगर x मान ली तो लेंथ कितनी होगी 2x। आपको एरिया कितना गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हो गया 800 आपको गिवन है, लेंथ आपने आई 2x और ब्रेथ आपकी है x। ठीक है, ये 2 कैसे गया, ये 400 से गया, तो आपका बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये रेक्टेंगुलर ग्रुप पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के चेक करेंगे। तो ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू कितना आया 1 आया, बी इक्वल टू 0। बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की कोई टर्म है ही नहीं, तो बी कितना होगा 0 और सी कितना आ गया माइनस 400। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 0, 0 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज माइनस 400। सो दिस विल गिव यू 1600। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है 1600 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर इक्वेशन हैव d ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होंगे रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो इसका मतलब ऐसा मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है, हैंस द desired rectangular groove can be डिजाइन। तो हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे रियल होंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। आपकी इक्वेशन क्या आई थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका एक्स इक्वल टू आएगा
±20, ठीक है। पर लेंथ क्या नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर -20 पॉसिबल नहीं है, तो x=20 इज पॉसिबल। अच्छा, अब आपने x क्या माना था यहाँ पे? ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी? 2x, तो आप क्या लिखेंगे? सो ब्रेथ इक्वल टू x कितना है? 20, एंड लेंथ कितना था? 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना है? 20 इक्वल टू 40, ये है मीटर में, ठीक है। तो हमने क्या प्रोसीजर चेक करने का क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो इसका मतलब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस। हमें चेक करना है कि जो सिचुएशन गिवन है वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एजेस को डिटरमाइन करिए, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एजेस का सम कितना है? 20 ईयर्स है। अच्छा, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वर 48। 4 साल पहले उनकी जो एजेस है ना, उनका प्रोडक्ट कितना है? 48। अच्छा, पहला आपको गिवन है दो फ्रेंड की एजेस कितनी है? 20 है। दोनों के एज का सम कितना है? 20 है। अगर एक फ्रेंड की एक्स है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 20, इसलिए अगर एक की एक्स होगी तो दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी। आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 20 आएगा। अच्छा, तो 4 साल पहले उनकी एजेस कितनी होगी? उनमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? 4। पहले फ्रेंड की अगर एज एक्स थी तो 4 साल पहले कितनी एज होगी? एक्स माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी थी प्रेजेंट? 20 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले निकालनी है तो उसमें से क्या सेपरेट कर देंगे? 4। तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, सो दिस विल गिव यू 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब आपको क्या गिवन है? उनकी जो 4 साल पहले जो एजेस है ना, उसका प्रोडक्ट 48 गिवन है। तो इसका मतलब एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब आप इसको x को 16 से करेंगे 16x, माइनस एक्स को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, -4 इंटू 16 इज -64, -4 माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल टू 48। अब 16x प्लस 4x कितना होगा? 20x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 48, -64 इधर आएगा तो प्लस 64, एक्स स्क्वायर और इसको भी इधर अरेंज कर दे तो एक्स स्क्वायर 20x उधर आएगा तो -20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो आपका सोल्व हो गया। अब आपको क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप कंपेयर कर लीजिए, तो a कितना आएगा? 1, b कितना है? -20, और c कितना है? 112, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना आता है। डिस्क्रिमिनेंट आता है b² माइनस 4ac, b कितना है? -20, -20 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 112, इट विल बिकम 400 माइनस 448, दिस विल गिव यू -48। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना है? -44, एंड इट इज लेस देन 0। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? रियल नहीं होंगे। इक्वेशन डजंट हैव रियल रूट्स, ओके, एंड हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है? पॉसिबल नहीं है। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्लियर? अब आप इसको पॉज करके क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. कैसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर तो हो 80 और उसका एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपने क्या मान लिया?
लेट द लेंथ एंड ब्रेथ आपने मान लिया x मीटर और y मीटर रेस्पेक्टिवली। अब आपको पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसका पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर आपको गिवन है 80 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमने मानी x, ब्रेथ हमने मानी y, ये गया 40 टाइम्स, तो आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 40, ठीक है। और आप y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, मार्क इट एज इक्वेशन 1। अच्छा, अब आपको क्या गिवन है एरिया। एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है आपकी x, ब्रेथ है आपकी y, ठीक है। एरिया आपको गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है 400, x तो है ही सही, और y की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 400 इक्वल टू, और ब्रैकेट ओपन करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है क्लियर। अब आप इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आएगा 1, b इक्वल टू आएगा -40 और c इक्वल टू आएगा 400, ठीक है। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज -40 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 400, सो इट विल बिकम 1600 माइनस 1600, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 0। अब आप क्या लिखेंगे सिंस d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे रियल, तो देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर रियल रूट्स आ गए इसका मतलब सिचुएशन क्या है पॉसिबल है, एंड हैंस गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो उसके रूट्स कितने आएंगे अल्फा और बीटा, जो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे वो आएंगे -b/2a, माइनस b कितना है -40 अपॉन 2, a इज 1, तो जो दोनों रूट्स आए 20, रूट्स मतलब x की वैल्यू आई, तो आप क्या लिखेंगे सो देयरफॉर लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 20 मीटर। तो आपकी ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस एक्स कितना है 20, तो ब्रेथ भी कितनी है 20 मीटर, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 4.4 एंड 4th चैप्टर आल्सो, ठीक है। आई होप नाउ दिस चैप्टर विल बी क्लियर टू यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज चैप्टर नंबर 5, ठीक है। थैंक यू।